अब यहाँ पर क्लास क्या होता है, ये जो टॉपिक है ये डेरिवेशन में भी जा सकता है, ये न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा, ये एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सबके लिए हेल्प करने वाला है हमें। आओ पढ़ते हैं क्या, पुराना वाला जो भी हमने डेरिवेशन किया है वहीं से लिंक करता हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें समझो क्या है हमारे पास, फिर से यहाँ पर उसने क्या बोला है कि हमें एक फ्रेम दे रखा है, यहाँ पर यहाँ बना देता हूँ। हमें क्या दे रखा है, एक फ्रेम। बढ़िया है सर, फ्रेम बना देते हैं। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दे रखा होगा, फिर वहाँ पे एक वायर दे रखा होगा, फिक्स्ड होगा, मूवेबल होगा, सर मूवेबल होगा। तो ये वायर हमारा मूवेबल है। इस वायर का नाम हम फिर से रख लेते हैं पी क्यू। ये आगे ऐसे मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, वी। मान लो यहाँ पे फील्ड कैसी है, डॉट वाली, सॉरी क्रॉस वाली। सर कभी डॉट नहीं बना रहे, फील्ड को बनाने में दिक्कत होती है, ये जल्दी बनती है। कौन सी फील्ड है, क्रॉस वाली, ये हो गई बी। बहुत बढ़िया। लेंथ दे रखी है वायर की कितनी, जैसे पहले थी, लेंथ दे रखी है हम लोगों को एल, है ना, वी वेलोसिटी, ये सब। अच्छा, इस पूरे फ्रेम ने पी क्यू आर एस, इस पूरे फ्रेम ने जो रेजिस्टेंस ऑफर करा वो भी बना लो, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करा है, आर। पूरे फ्रेम ने, इन वायर्स ने जो रेजिस्टेंस ऑफर करा वो मैंने दिखा दिया यहां पर, आर। ऐसे दे रखा है। अब इसमें डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी। कैसे कैसे आएंगे वो बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात बोलेगा, ये बताओ ये चलती हुई रॉड, पहली बात क्या पूछेगा, ये चलती हुई रॉड, रॉड है कि सेल, सर सेल है। अच्छा, तो ये सेल है तो कैसा सेल है, अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे करंट कैसे आने वाला है, ये आगे जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉस ज्यादा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा को क्या करना है, कम। क्रॉस को कौन कम करेगा, डॉट। मैग्नेटिक फील्ड डॉट, तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट सेटअप होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये करंट आएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं फिर से बना सकता हूँ, रीड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हमारा कौन हो गया, वायर पी क्यू, और पी क्यू सेल है, और इसका ईएमएफ कितना हो गया, बी एल वी। इसका डेरिवेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके, लॉरेंस फोर्स से भी कर चुके, फेराडेज लॉ से भी कर चुके। और इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एक एक हमारा जुड़ गया, दैट इज रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस माना है हमने, देखो बच्चों, आर माना है। कितना माना है, आर। तो यहाँ पे जुड़ गया हमारा आर, ठीक है। करंट इसमें इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं। कितना करंट है, आई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें देखो पहली बात क्या पूछेगा, इसमें पहली बात पूछेगा कि बताओ, एक सवाल तो ये पूछ सकता है, बताओ करंट कैसा है सर्किट में, क्लोज लूप में, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ वो जो रॉड है उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, दैट इज बीएलबी, वो भी लिख दिया बीएलबी। अब ये अगला पूछेगा करंट इन द लूप। क्या पूछेगा, करंट इन द लूप, करंट इन द लूप। अब अगर करंट इन द लूप पूछेगा तो हमें पता है आई बराबर होता है ई बाई आर, ओम्स लॉ। ई की वैल्यू पुट कर दो, कितना, बी एल वी डिवाइड बाई आर। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई, न्यूमेरिकल आ सकता है, पहली बात। फिर दूसरी बात पता है क्या पूछेगा, बहुत काम की बात, ध्यान से सुनो। फोर्स ऑन वायर पी क्यू, फोर्स ऑन वायर पी क्यू, फोर्स ऑन वायर पी क्यू। इस पी क्यू पे फोर्स बता दो। अब एक बहुत ध्यान से देखना, ये करंट कैरिंग वायर है पी क्यू, जी सर बिल्कुल। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जी सर बिल्कुल। अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, चूहे का बिल। बी आई एल तो होता है क्लास, कितना होता है, बी आई एल, मैं इसको बोलता हूँ चूहे का बिल, ठीक है ना। बी आई एल बहुत अच्छे से बात करेंगे अगले नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में, जब फुल लेंथ वीडियोस लेकर आएंगे। ये बिल कहाँ चूहे का बिल है, कहाँ बिजली का बिल है ना। तो यहाँ फोर्स जो लगता है दैट इज बी आई एल। तो एफ बराबर क्या होगा हमारे पास, बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बहुत बढ़िया। आई फॉर करंट हो गया, और लेंथ कितना हो गया, एल। देखो दोबारा लिख गया मैं, आई की वैल्यू पुट करेंगे ना। अब आई की वैल्यू देखो कितनी है, ये रही, पुट कर दो बी एल वी अपॉन आर। तो आई की जगह लिख दो बी एल वी अपॉन आर इंटू एल। तो यहाँ पे फोर्स ऑन वायर पी क्यू आ जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर। ये आ गया हमारा फोर्स, बहुत बढ़िया। तो एक आ गया आई की इक्वेशन, और एक आ गया हमारे पास फोर्स जो लगेगा उस पर। दो चीजें हो गई सर, बहुत बढ़िया, फोर्स भी हो गया। अब तीसरी बात क्या पूछ सकता है, तीसरा यहां पर पूछ सकता है कि बताओ, यहां पर पूछेगा पावर, दैट इज मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर। अब क्लास मैकेनिकल पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, पता है हमें 11th क्लास से। अरे सर 11th का नाम मत लो, कोई बात नहीं, फोर्स। अब क्लास जरा फोर्स बताओ कितना है, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो वी से। तो यहाँ पर मैकेनिकल पावर आ जाएगी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर। ये हमारी मैकेनिकल पावर आ गई, ठीक है।
तो ये 3 चीजें पता कर सकता है, पावर पूछ सकता है, फोर्स पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर भी पूछेगा तो सेम ही आती है, B²L²V²/R, है ना। और इससे ये पता लगता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? इस वायर को खींचने में जितना मैंने एनर्जी का इनपुट किया उतना ही मुझे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल गई, है ना। इस वायर को खींचोगे तो मैकेनिकल एनर्जी लगेगी, और वो कन्वर्ट किस में हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो 100 जूल का तुमने 1 सेकंड में खर्चा किया मैकेनिकल, तो 100 जूल पर सेकंड का रिटर्न भी मिल गया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल। हेंस लेंज लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल। ये भी बोर्ड में पूछा गया है।